हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बच्चों, सबसे पहले देखो मेंडलीव ने क्या दिया था। मेंडलीव ने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया था। और क्या था वो लॉ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो किस पर बेस्ड थी? वो एटॉमिक मास पर बेस्ड थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्योंकि उस मैरिट और डीमेरिट आपको मैंने पढ़ाए थे, बहुत सारी डीमेरिट्स थी। ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सब हम नहीं बता पाए थे। ठीक है, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बाद एक साइंटिस्ट है हमारे पास, हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले साहब आए और इन्होंने क्या किया, ये एलिमेंट्स की एक्सरेज, एलिमेंट से जो एक्सरेज निकलती हैं उन पर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के कोई भी एलिमेंट का एटम ले लिया और उससे निकलने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ले ली। ठीक है, क्या ले लिया? फ्रीक्वेंसी ले ली, जो कि किसी भी एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट है इसमें से जो एक्सरेज निकल रही हैं, ठीक है, एक्सरेज जो निकल रही हैं, इन एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी ले ली बच्चों। और इस फ्रीक्वेंसी का उन्होंने स्क्वायर रूट किया और फिर उस एटम के एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट, यहाँ पर ले लिया एटॉमिक नंबर, उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है, जो एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी, जो एक्सरेज से निकल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो, और जो एटम का जो एटॉमिक नंबर था, उसमें उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया और उन्होंने देखा कि स्ट्रेट लाइन आ रही है। ठीक है, सीधी लाइन आ रही है। और यही ग्राफ, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का ग्राफ वो अगेंस्ट एटॉमिक मास बनाते हैं तो सीधी लाइन नहीं आएगी, तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन हमें मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक नंबर जो है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। उन्होंने बताया कि जो एटॉमिक नंबर है उस पर ज़्यादा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी एलिमेंट्स की। ठीक है, तो उन्होंने देखो क्या किया कि हेनरी मोज़ले ऑब्जर्व्ड रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, प्लॉट ऑफ रूट फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर गेव अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मिली तो हमें ये पता चल गया कि एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। और जब ये पता चल गया कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टी है रादर देन एटॉमिक मास, ठीक है, तो वो जो मॉडर्न जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ उन्होंने दिया था मेंडलीव ने, कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, उसको मॉडिफाई कर दिया गया। क्योंकि एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है? एटॉमिक नंबर। तो उस लॉ में चेंजेस किए गए, उसे मॉडिफाई किया गया और जहाँ पर एटॉमिक मास था उसकी जगह बच्चों एटॉमिक नंबर कर दिया गया। ठीक है, तो फिर इस बेसिस पर मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखिए बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of the elements are the periodic functions of their atomic नंबर। जो मेंडलीव लॉ था उसमें यहाँ पर क्या था? एटॉमिक मास था। एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया उन्होंने किससे? एटॉमिक नंबर से। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर पर एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिकली डिपेंड करेंगी। अच्छा, एक और बात, मेंडलीव ने बच्चों पीरियोडिसिटी तो बता दी थी कि पीरियोडिसिटी का क्या मतलब होता है। पीरियोडिसिटी उन्होंने बताई थी कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अगर प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन होता है, ठीक है, डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद जो सेम प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, प्रॉपर्टीज़ का रिपीटिशन होता है, उसे हम कह रहे हैं क्या? पीरियोडिसिटी। उसे क्या कह रहे हैं हम? पीरियोडिसिटी, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये तो मेंडलीव ने बताया था कि पीरियोडिसिटी क्या होती है, लेकिन व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ये उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी किसने बताया? मोज़ले ने बताया। कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी की पीरियोडिसिटी हो तो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? ठीक है, उन्होंने ये कहा क्योंकि एटॉमिक नंबर पर प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही हैं
और एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमें पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, या फिर इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं वो भी एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस से कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में उतने ही होंगे जितना कि एटॉमिक नंबर है। अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों देखें, अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें, जैसे 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो कितना आ गया 1s2, सॉरी 7 इज़ द एटॉमिक मास, 3 इज़ द एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, तो 3 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s1, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है बच्चों। पोटेशियम का क्या है 19 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, ठीक है। इसी तरीके से और भी एलिमेंट एक ही ग्रुप के हम ले सकते हैं। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा है। इसमें देखो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी 2s1 है, यहाँ 3s1 है और यहाँ 4s1 है, यानी इसमें भी s में एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी s में एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी s में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से उन्होंने बताया कि जो पीरियोडिसिटी आती है वो इस वजह से आती है क्योंकि सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से ही इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। तो पीरियोडिसिटी क्या है ये भी बताया उन्होंने, और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी बताया। तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, ठीक है। तो दैट वाज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, ठीक है बच्चों। तो यानी कि जो सारी टेबल थी उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर दो चीज़ों से रिलेट किया, ठीक है। यानी एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। पीरियोडिसिटी का कारण यही है, ठीक है। देखो, इट इज़ देन ईजी टू विजुअलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस पर बेस्ड था सारी चीज़ें, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड थी। रिपीटेशन, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है बच्चों, रिपीटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। जैसा अभी आपने देखा, सर्टेन रेगुलर इंटरवल के बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो सेम था, इसलिए उनमें पीरियोडिसिटी होती है। मतलब सेम प्रॉपर्टी, मतलब उनकी प्रॉपर्टी भी इसीलिए सेम हो जाती है क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये उन्होंने बताया कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले देखो, यहाँ पर ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर ये जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हो, ठीक है, इनको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स। इनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो आप हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हो, ये हॉरिजॉन्टल जो रोज आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स, इनको हम कहते हैं पीरियड्स, ठीक है। और ये क्या है, ये ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स और पीरियड्स हो गए। पीरियड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो वी हैव 7 पीरियड्स। पीरियड्स कितने हैं बच्चों, 7 पीरियड्स हैं, ठीक है। अब आ जाता है ग्रुप्स। ग्रुप्स कितने हैं, टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। कैसे, यहाँ पर देखो, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक यहाँ हो गया। 13 14 15 16 17 और ये 18, ये जो 18 आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हैं ये आपके पास क्या है, ग्रुप्स हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं बच्चों। जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में देखो 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट पीरियड में केवल 2 एलिमेंट हैं,
ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड। ये वेरी शॉर्ट पीरियड है। सेकेंड पीरियड में आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड भी इसी तरह से है बिल्कुल, इसमें भी देखिए गिनिए 8 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों आपके हैं शॉर्ट पीरियड्स। ये वाला तो वेरी शॉर्ट है, ठीक है, ये वेरी शॉर्ट है। ये दोनों जो हैं आपके शॉर्ट पीरियड्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपके शॉर्ट पीरियड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए फिर फोर्थ पीरियड पे, 1 2, ये 10 हो गए, 21 से लेकर 30 तक 10 हो गए, ठीक है, 11 12 हो गए और 6 यहाँ पर हो गए, तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो 18 एलिमेंट्स इसमें होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। और अगले वाला जो है, ये वाला पीरियड देखो, ये भी, इसमें भी आप काउंट करोगे तो 18 एलिमेंट ही आएंगे, ठीक, 18 एलिमेंट आ गए। ये दोनों आपके लॉन्ग पीरियड्स हैं। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, ये वाला पीरियड हो गया सिक्स्थ पीरियड। इसमें देखो 1 2 बेटा 1 2, इसके बाद यहाँ पे 14 एलिमेंट आने चाहिए जो कि नीचे रख दिए गए हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम लैंथेनॉइड्स कहते हैं। तो लैंथेनॉइड को अगर 14 एलिमेंट को, इनको भी हम गिन लें, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उनकी प्लेस यहाँ होनी चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से उनको पीरियोडिक टेबल से अलग जगह दी गई है, नीचे बॉटम में दी हुई है। तो 14 एलिमेंट ये वाले होते हैं और 18 एलिमेंट ये वाले होते हैं। तो 18 और 14 कितने हो गए बच्चों, 32 एलिमेंट्स, यानी कि इसमें 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इसके बाद जो 7th पीरियड है उसमें भी इसी तरीके से 1 2, यहाँ पे 14 एक्टिनॉइड्स आ जाएंगे और बाकी के ये वाले एलिमेंट्स हो गए। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे, 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों आपके हो गए वेरी लॉन्ग पीरियड, ये आपके वेरी लॉन्ग पीरियड हो गए, ठीक है बच्चों। तो इतना समझ में आया आप लोगों को कि किस पीरियड में, पीरियड हम किसे कह रहे हैं, ग्रुप हम किसे कह रहे हैं, और किस पीरियड में कितने कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है बच्चों। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, इट इज़ कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स, इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। थर्ड पीरियड अगेन 8 एलिमेंट्स, शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड 18 एलिमेंट्स, लॉन्ग पीरियड्स। सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड 32 एलिमेंट्स, वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो ये आपका हो गया पीरियड और ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अभी और भी चीज़ें हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़नी है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये जो आप ग्रुप 1 और 2 देख रहे हो, ग्रुप 1 और 2, इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो ये जो ग्रुप और 1 और 2 आप देख रहे हो, इसको कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। 13 से लेकर 18 तक ये है आपका पी ब्लॉक, ठीक। और ग्रुप 3 से लेकर 12 तक ये आपका है डी ब्लॉक। और नीचे ये जो आप लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड देख रहे हो बच्चों, ये है एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक हो गए, एस पी डी एफ। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट आप देख रहे हो बच्चों, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनका नाम होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की, तब ज़्यादा चीज़ें इसकी डिस्कस करेंगे कि इसको हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, या यहाँ पर इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ठीक है। एस और पी को हम क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को हम कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक को हम कह रहे हैं बच्चों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। ये इनका नाम हो गया। इतना आ गया समझ में। अब थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें बच्चों, यहाँ पर देखिए
लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आप आउटर मोस्ट शेल का लिखेंगे, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1, बेरिलियम का हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। उसके बाद इसी पीरियड में, अगर आप इसी पीरियड में आगे चलते हो, जैसे यहाँ पर बोरोन आ गया, और बोरोन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 5 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 2p1 हो गया, कार्बन में 2p2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में 2p3, ऑक्सीजन में 2p4, फ्लोरीन में 2p5 और नियॉन में 2p6। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल, ये मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं, ठीक है। वैलेंस शेल यहाँ पर कौन सी है, वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल कौन सी है 2, सेकेंड शेल यहाँ पर वैलेंस शेल है। और आप देखो लास्ट इस पीरियड में, सेकेंड पीरियड में शुरू से लेकर लास्ट तक जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है वो सेकेंड शेल में ही हो रही है। मतलब कि जब तक हम यहाँ एक ही पीरियड में मूव करते हैं तब तक शेल का नंबर नहीं बदलता, मतलब शेल चेंज नहीं होती है, एक पीरियड में एक ही शेल में फिलिंग होती है। यहाँ पे था 2s1, यहाँ पे था 2s2, यहाँ था 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, यानी कि सेकेंड शेल ही चल रही है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो हम ये कह सकते हैं कि इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल डज नॉट इंक्रीज, डज नॉट चेंज, नंबर ऑफ शेल चेंज नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ शेल एक पीरियड में चेंज नहीं होता, ठीक है। और जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, अब अगर हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं तो लिथियम में आ रहा है 2s1, सोडियम में आ जाएगा 3s1, पोटेशियम में आ जाएगा 4s1, रुबीडियम में आ जाएगा 5s1। तो अब इसमें आप देखो ग्रुप में मूव करने से नंबर ऑफ शेल कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल चेंज हो जाता है। यहाँ पर सेकंड शेल है, यहाँ पे थर्ड शेल है, यहाँ फोर्थ शेल है, यहाँ फिफ्थ शेल है, तो एक एक करके शेल बढ़ जाती है। तो इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है और इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होता है। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ नोटिस करिए, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं और इसमें हम सेकेंड शेल में ही फिलिंग कर रहे हैं। ऐसे ही थर्ड पीरियड के एलिमेंट में आप देखोगे थर्ड शेल में आप फिलिंग कर रहे हो, यानी कि जो वैलेंस शेल होती है किसी भी एलिमेंट की, जो वैलेंस शेल होती है वही उसका पीरियड नंबर भी होता है। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि कोई एलिमेंट कौन से पीरियड में है, आप उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जो उसकी वैलेंस शेल है वही उसका पीरियड नंबर भी होगा। तो वैलेंस शेल ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट्स इट्स पीरियड नंबर, वैलेंस शेल ही पीरियड नंबर को डिनोट करती है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप सेकेंड पीरियड में हम सेकेंड शेल में फिलिंग कर रहे थे, यहाँ तक सेकेंड शेल पूरी हो गई थी 2p6, यहाँ 2p6 आया, और जैसे ही यहाँ पर हम थर्ड पीरियड में आए तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 3s1, यानी कि जैसे ही नया पीरियड में हम मूव करते हैं नई शेल में फिलिंग भी शुरू हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी पीरियड स्टार्ट्स विद द फिलिंग अप ऑफ अ न्यू शेल। जब नया पीरियड शुरू होता है तो नई शेल में फिलिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट, वैलेंस शेल रिप्रेजेंट्स इट्स पीरियड नंबर, जो वैलेंस शेल होता है वही पीरियड नंबर भी होता है। इन अ पीरियड नंबर ऑफ शेल डज नॉट इंक्रीज, एक पीरियड में शेल का नंबर नहीं बढ़ता है, एक ही शेल में फिलिंग होती है, ठीक है। इन अ ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, ग्रुप में जब हम मूव करते हैं तो शेल का नंबर बढ़ता है, ठीक। एवरी पीरियड स्टार्ट्स विद द फिलिंग अप ऑफ अ न्यू शेल, जब नया पीरियड शुरू होता है तो नए शेल में फिलिंग भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए पीरियोडिक टेबल के बच्चों, ठीक। दैट इज़ ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। अब इसके बाद हम SPDF ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। इसको रिवाइज करिएगा, कोई डाउट है आपको, कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।